इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेक्चरों के पहले प्लानिंग पर लेक्चर्स हुए, जिसमें हमने गांधीयन मॉडल, नेहरू मॉडल, इन सब मॉडल्स पर डिस्कशन की थी और बेसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग को अच्छे से चर्चा किया था। आज हम इंडिया के 5 ईयर प्लान्स के एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करेंगे। क्या क्या पर्पस रिजॉल्व करेगी ये स्टडीज़ को समझिए। देखिए, हम कुल 12 5 ईयर प्लान्स आए और उसके बाद आ गया नीति आयोग। इस पूरे अभियान में इन लेक्चरों के वाया आप उसे ही समझने वाले हैं कि पहले 12 5 ईयर प्लान्स टोटल एंड देन द नीति आयोग। आप ये मत समझिए कि अब 5 ईयर प्लानिंग इंडिया में नहीं होती, अब नीति आयोग है तो 5 ईयर प्लान्स हमें क्यों पढ़ने। आज का भारत वही भारत है जो भारत आज़ादी के बाद से अब तक कॉन्टिन्यूटी में एग्जिस्ट कर रहा है। आज नीति आयोग जो भी योजनाएं बना रहा है, आज भारत सरकार के जो भी एम हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इसी बात पर खड़े हैं कि आज़ादी से अब तक के भारत की अर्थव्यवस्था कैसे उभरी, कैसे आगे बढ़ी। गरीबी अगर है तो क्यों है, अगर रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री में, इनकम में, तो वो क्यों हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अगर है तो वो क्यों है। ये सारी चीज़ें रातों रात नहीं पैदा हुई, ये सारी चीज़ों का ही एक्सपीरियंस ये प्लानिंग एक्सपीरियंस कराएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक तरह से हर 5 ईयर प्लान के बहाने से उस प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है और उसने कौन से मेजर्स अपनाए, हम उस समय की कंटेम्प्रेरी इकोनॉमी को ही स्टडी कर रहे हैं, उस समय की कंटेम्प्रेरी सोशल इकोनॉमिक सिचुएशंस को ही समझ रहे हैं। और करते करते 5 ईयर प्लान्स के वाया इतने से बोर्ड पर ही आप देख लीजिए, मैं 6th प्लान तक लिख दिया मैंने और अभी इसे डिलीट करके बाकी के भी 3 प्लान लिख दूंगा। पहले हम 9 5 ईयर प्लान्स देखेंगे, फिर 10th 11th और 12th अलग अलग देखेंगे। पहले शुरुआती 9, क्योंकि 1950 से सन 2000 तक की यात्रा करेंगे। पहले 50 साल की, ये 50 साल की भारत की आर्थिक यात्रा समझिए, इकोनॉमिक जर्नी। आपको आपके भारत के विषय में पता लगेगा, आर्थिक रूप में भारतीय सरकार के विजन के बारे में पता लगेगा, उस समय में देश की योजनाओं के बारे में पता लगेगा, जिसके क्रम में ही आज की जो योजनाएं और नीतियां हैं वो आ रही हैं। तो इसको ऐसे समझिए। इसलिए ये प्लानिंग एक्सपीरियंस हमेशा से रेलेवेंट था और आज भी है, और जब तक भारत रहेगा ये प्लानिंग एक्सपीरियंस रेलेवेंट ही रहेगा। क्योंकि आज भारत जिन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, उनका सरोकार इस काल से, इस खंड से, इस समय से है। और उस समय में क्या योजनाएं अपनाई गई, तो कैसे टैकल किया गया उन चीज़ों को, जो सुधरी भी, बदली भी, लेकिन है भी आज भी। तो आज क्या अपनाना है, मैं पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ते हुए चलूँगा सारा। मौजूदा 2014 से अब तक की जो भारत सरकार है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अधिकतर नीतियों उनके ही विजन से चल रही हैं। भारत सरकार के इस समय के लिए गए फैसलों को हम पास्ट से प्लानिंग एक्सपीरियंस के वाया इकोनॉमी को ट्रेस करते हुए जोड़ के दिखाएंगे, आपको इसका महत्व और सरोकार समझाएंगे। कुल मिलाकर के आप भारत को जान रहे हैं, आप उसके इतिहास को समझ रहे हैं, आर्थिक रूप में आज़ादी के बाद हम कैसे प्रोसीड हुए आप उसको समझ रहे हैं। तमाम समस्याएं आज की, उनकी जड़ें वही हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। चलिए, देखिए, जब हम प्लानिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हमें यही देखना है कि किस समय की क्या चुनौतियां थी, यानी कि क्या चैलेंजेस थे हमारे सामने, क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी हमारे सामने, और हमने उनको रिड्रेस करने के लिए क्या स्टेप्स अपनाए। इसके तहत प्लानिंग कमीशन एग्जिस्टेंस में आया और हमने 5 ईयर प्लान्स के माध्यम से उन चैलेंजेस को एड्रेस करने का प्रयास किया। 5 ईयर प्लान कोई ऐसा रिजिड, परमानेंट या कोई फिक्स्ड प्लान जैसी चीज़ नहीं है कि जो
आप एक बार 5 साल के लिए बना दें और फिर भूल जाएं। 5 वर्ष की एक योजना बनाई जाती थी जिसे एनुअल लेवल पर आप एनुअल प्लान्स की फॉर्म में ही अप्लाई करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें कि अगर बीच में जाते हुए कहीं कोई चैलेंजेस और आ गए नए, कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज़ और दिख गई, तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्स या डायरेक्शन बदल नहीं सकते थे, आप बदल सकते थे। ऐसा कहाँ कहाँ कब कब हुआ वो भी मैं बता दूंगा, इसी बोर्ड पे लिखा हुआ है। शुरुआत करते हैं हम हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल से। सो द प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया will give you ultimate vision, image of India। शब्दावली, कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट से इस तरह से लैस हो जाएंगे यूपीएससी के किसी भी प्रश्न की नीड को समझ पाएंगे, उसकी जड़ में जा पाएंगे, उत्तर आप स्वतः ही दे देंगे। ओके, इट विल एनरिच यू इन मैनी डायमेंशंस। सो द guiding principles of India's 5-year plans are provided by the basic objectives of growth। जो हमारे 5-year प्लान के गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहे। हमारा ऑब्जेक्टिव पहला क्या था? ग्रोथ रेट तो इम्पॉर्टेंट ही थी ना, विकास दर, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज में बदल पाएँ, जितनी ज़्यादा हम देश की नेशनल इनकम या जीडीपी को बढ़ा पाएँ, उतना ही ज़्यादा हम इनकम क्रिएट कर पाएंगे देशवासियों के लिए। तो वो तो बेहतर ही है, जीवन का स्तर बदलना है तो ग्रोथ तो है ही है, ग्रोथ। पर वो ग्रोथ कभी भी जॉबलेस ना हो। तो एम्प्लॉयमेंट, ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट। मेरे बच्चे, मेरे भोले, इधर है सारा, इधर से इधर क्यों आ रहे हो? जैसे गेंद का टप्पा इधर मारेंगे तो इधर टकरा के फिर आएगी। सीधे इधर देखो, देख सकते हो, चेयर पहले टर्न करो थोड़ा, आओ डूब जाओ मुझ में, इधर देखो बेटा। मैं तो गोची भी नहीं दे सकता आपको, सेक्रेट गेम्स में वो गोची दे देता है अपने भक्तों को, अनार के जैसे दाने जैसी है कि नहीं? मत लॉस्ट रहो, आओ इधर आओ, ठीक है? शुरुआत वाली डिस्कशन तो नहीं घूम रही अभी भी? चलो, तो ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ऐसी भी ग्रोथ कैसी होगी सहर? जॉबलेस ग्रोथ, दिस इज नॉट गुड। अगर पॉवर्टी पर, बैकवर्डनेस पर, हंगर और मालन्यूट्रिशन पर नकेल कसनी है तो रोज़गार जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमी शुड बी सेल्फ रिलायंट। आज का मंत्र ये नहीं है क्या जयदीप, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल? ये विचार तभी से आ रहे हैं, तब भी था, सेल्फ रिलायंस पर बात हुई। क्योंकि जब तक हम इतना प्रोड्यूस नहीं करेंगे कि हम अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकें, पहला, हम भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी कर सकें, दूसरा, हम अपनी इंडस्ट्री की नीड फुलफ़िल कर सकें, ये तीसरा, तब तक हम सॉवरेन नेशन कहाँ से हो जाएंगे? हम विदेशी मुल्कों पर निर्भर रहेंगे। और इसका नतीजा मैं दिखाऊंगा अभी कि कैसे भारतीय सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में परिवर्तन आया जब पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अलायंसेस ने अपने हाथ खींच लिए। ओके, सो सेल्फ रिलायंस इज द मोटो, ये हमारा उद्देश्य रहा है हमेशा से। एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, वेल्थ कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, डिप्राइव्ड सेक्शंस को मेन स्ट्रीम में लाना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होना चाहिए, एजुकेशन यानी कि लिटरेसी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, सैनिटेशन, देश की ग्रोथ का लाभ इन सेक्टर्स को मिलना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए। दबे कुचले पिछड़े सभी वर्गों को प्रथम पंक्ति में लाना है। तो सामाजिक न्याय करना है, इक्वलिटी इस्टेब्लिश करना है और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को तोड़ना है। तो ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसी ने गाइड किया हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को। तो देखना, सारी पंचवर्षीय योजना में यही चलेंगे। तो देखिए, ये बातें, ये स्टडीज़ क्या ज़रूरी नहीं है मेंस में लिखने के लिए आंसर्स?
आपका यदि थॉट प्रोसेस ही ऐसे नहीं चलता, आप लिखेंगे क्या? इंटरव्यूज़ के आंसर करने के लिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिकोड करने के लिए? ना ग्रोथ शब्द को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा, ना एम्प्लॉयमेंट को सेल्फ रिलायंस सोशल जस्टिस से जोड़ा, ना कोई विचार है, ना विचारधारा है। और चाह रहे हैं कि सामाजिक समस्याओं का निवारण करेंगे, हमें पदवी दे दो। ये कैसे दे दें पदवी? है कि नहीं? जिला अधिकारी बनाना है, बनना चाहते हैं, बेड पे सोए सोए बन जाना है, तो छोटे बच्चे जो घर में, उनके लिए घोड़ा ही बन सकते हैं, जिला अधिकारी तो नहीं बन सकते। ओके, इतनी बात समझ में आई? चलो आओ फिर। तो पहला 5 ईयर प्लान को लेके अप्रोच को समझो। अप्रोच टू द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कोई भी प्लान बनाने से पहले अप्रोच आती थी, इस प्लान को अप्रोच करना है। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56। समय क्या है पहले पंचवर्षीय योजना का? 51 से 56 वाले सारे सरासर गलत हैं। 1951 से 56 जो सम्मान नहीं देता वो सम्मान नहीं पाता। ये कोई जुमला नहीं है, याद रखना इस बात को। जो सम्मान नहीं देता वो सम्मान नहीं पाता। सम्मान देना जरूरी है, जैसे लिखा है वैसा पढ़ो उसको। किताब ने सम्मान दिया जबकि उनकी प्रिंट पे इंक खत्म हो रही होगी, मेहनत लग रही होगी, पेज खत्म होगा, तुम्हारी जीभ हिलनी है फिर भी नहीं हिला पा रहे। 51 से 61, कौन सा 51? 1851, 1751, कौन सा बताओ? 1951 से 56, ये पहली पंचवर्षीय योजना। अप्रोच तो यहीं से आ जाएगी कि 51 में देश के सामने 3 मुख्य समस्याएं थी। The 3 major problems were there। देश आज़ाद हुआ था और रिफ्यूजी सेटलमेंट्स अभी चल रही थी। तो प्रथम समस्या इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय आर्टिजनल सेक्शन, द कॉटेज इंडस्ट्री एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़मींदारी और बाकी नियमों की वजह से पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। तो इसलिए स्वीयर फूड शॉर्टेजेस, और फिर कई एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया पाकिस्तान के पास भी चले गए थे। कितना बड़ा पंजाब, कितना बड़ा बंगाल, दोनों भर भर करके एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन ऑफ द इंडिया। एक गेहूं के लिए विश्व भर में माना जाता था, एक धान के लिए, चावलों के लिए विश्व भर में माना जाता था। तो पाकिस्तान के मुख्य इलाके ही कौन से हैं प्रोडक्टिव? यही तो थे। बंगाल जो फिर बांग्लादेश हो गया, और पंजाब जो आज भी पंजाब वहाँ की मेन रीढ़ की हड्डी वही तो है। सेना के लोग सब नौकरियों में सारे, राजनीति में सारे कहाँ से? पंजाब से ही तो हैं। पाकिस्तान तो मतलब क्या है? पंजाबी ही तो है। ओके, तो दैट्स ऑल। तो इस वजह से स्वीयर फूड शॉर्टेजेस एंड दैट नेचुरली द माउंटिंग इन्फ्लेशन। कुछ प्रोड्यूस आप कर नहीं रहे, कुछ रिसोर्स बेस है नहीं, तो महंगाई, खाद्य पदार्थों की भारी कमी और रिफ्यूजियों का बहाव, ये 3 मुख्य समस्याओं के साथ आपने पहली पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया। तो फिर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? इमीडिएट ऑब्जेक्टिव यही होंगे, रिहेबिलिटेशन ऑफ द रिफ्यूजीज, रिहेबिलिटेशन ऑफ द रिफ्यूजीज, augmentation of the agricultural production so that self sufficiency could be achieved, that too in a very short time। ओके, और थर्ड वन, तो अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ही थर्ड वन होगा, ताकि हम इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकें। सो एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स अपनाए जाएं, प्रोडक्शन को इन्हांस किया जाए ताकि इन्फ्लेशन काउंटर हो पाए। इन 3 मुद्दों के साथ हम आरंभ हुए, ये इमीडिएट प्लान हुआ करते थे। तो फोकस किस बात पर रहा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का? ऑल राउंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। क्या करेगी ये ऑल राउंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट? टू एंश्योर अ राइजिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बढ़ानी है, एंड अ स्टडी इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कालांतर में, समय के साथ साथ एक स्टडी इम्प्रूवमेंट अचीव करते रहे हम लिविंग स्टैंडर्ड में लोगों के। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा तीर, बस स्टडी लेवल पे चलते रहो, नेशनल इनकम की ग्रोथ इंश्योर हो सके। ये हमारी ऑल राउंड बैलेंस डेवलपमेंट का उद्देश्य था।
लेकिन फोकस इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पर किया गया? मेन खेल था एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी पर रखा गया। राइजिंग इन्फ्लेशन इसी से कंट्रोल होनी थी और रेफ्यूजीज के भोजन की व्यवस्था भी इसी से होनी थी, देश के समाधान इसी से होने थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान अकॉर्डेड प्रायोरिटी टू द एग्रीकल्चर। ओके, दैट्स ऑल। इट वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल, डन। कितना टाइम लगा, कितनी बड़ी बातें लगी, बताओ? हो तो गया। पहली पंचवर्षीय योजना, कृषि क्षेत्र को महत्व दिया गया और बाकी इन सबको टैकल करने के लिए, दैट्स ऑल। पर पहले ही दिन से ऑल राउंड बैलेंस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, सभी क्षेत्रों का विकास करना, और उद्देश्य है नेशनल इनकम में बढ़ोतरी और लिविंग स्टैंडर्ड में एक स्टेडी इंप्रूवमेंट करना। तो पहले ही दिन से सरकार के उद्देश्य में लिविंग स्टैंडर्ड एजेंडे पे था, नेशनल इनकम एजेंडे पे थी, और इमीडिएट ऑब्जेक्टिव के तौर पर समस्याओं को दूर करने के लिए एग्रीकल्चर पर फोकस किया ताकि फूड शॉर्टेजेस हटे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए और रिफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट किया गया। ये तो इमीडिएट थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान तक अब कौन सी सिचुएशन है? 1956 to 61, सेकेंड 5 ईयर प्लान। माहौल ऐसा बना था कि सेकेंड 5 ईयर प्लान कंसीव्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कैन यू इमेजिन? फर्स्ट 5 ईयर के बाद ये एक माहौल बना था, ये 5 वर्षों के तहत, कि एक सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है, रिफ्यूजीज रिहेबिलिटेट हो चुके हैं, इन्फ्लेशन काउंटर कर ली गई थी, फॉल कर चुकी थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टारगेट के मुताबिक बिल्कुल सही थी, तो एग्रीकल्चरल सप्लाई इंश्योर हो गई। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के मुताबिक टारगेट को देखते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अचीव कर लिया, रिफ्यूजीज रिहेबिलिटेट कर दिए, प्राइस राइज को काउंटर कर लिया, प्राइस फॉल कर गए। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? एक एटमॉस्फेयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, दूसरा 5 ईयर प्लान बनाने के पहले। सो इट वॉज फेल्ट दैट इंडियन इकोनॉमी हैड रीच्ड अ स्टेज वेयर a forward thrust made in the development of heavy and basic industries of the economy for a more rapid advance in future। तो अब हम मान रहे थे कि अब दूसरी पंचवर्षीय योजना तक ऐसी आर्थिक स्थिरता आ चुकी है कि इंडियन इकोनॉमी अब उस स्टेज में एंटर हो चुकी है जिस स्टेज में अब हम आगे की ओर एक पुश दे दें, फॉरवर्ड थ्रस्ट दे दें। किस चीज़ को? हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री को, ताकि फ्यूचर के लिए रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंश्योर हो सके। इसलिए द सेकेंड 5 ईयर प्लान अकॉर्डेड प्रायोरिटी टू द हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। Not only the heavy and basic industry, it was the time when there was initiation of the first industrial policy 1956, and that industrial policy declared the proclaimed goal of the country, or the aim of the country is to attain the socialistic pattern of society. It was given by the industrial policy 1956। याद रखना, ये एक्सप्रेशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आया है, जो इसी समय में आई है। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग 5 ईयर सेकेंड 5 ईयर प्लान ने खुद को उस तरह से ढाल दिया। सारा बताऊंगा, लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि दिस सेकेंड प्लान कंसीव्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इट वॉज फेल्ट दैट इंडियन इकोनॉमी हैड रीच्ड अ स्टेज where forward thrust need to be made in the development of heavy and basic industries of the economy for a more rapid advance in future। Basic philosophy क्या दी गई थी? To give a big push to the economy so that it enter the take off stage। क्वेश्चन कई बार आया है कि इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज में एंटर करे, इसके लिए कौन सा प्लान है? दैट इज द सेकेंड 5 ईयर प्लान। कि अब एक स्टेबल हवाई जहाज को चलते चलते अब एक स्टेबल रफ्तार उसने पकड़ ली रनवे पर,
इज द टाइम ऑफ द टेक ऑफ। टेक ऑफ ले लो अब, सेकेंड 5 ईयर प्लान नोन फॉर द टेक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, सो लिखा है टू गिव अ बिग पुश टू द इकोनॉमी, ये है बेसिक फिलॉसफी, टू गिव अ बिग पुश टू द इकोनॉमी सो दैट इट एंटर्स द टेक ऑफ स्टेज। ओके, द सेम टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 was there, establishment of a socialist pattern of society as the goal of economic policy। तो इकोनॉमिक पॉलिसी का गोल क्या हो गया? सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। रीजनल डेवलपमेंट भी होना है, मतलब ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, लेकिन कोशिश क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट के वाया लोगों के हाथों में पैसा पहुँचे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इन्हांस हो, जितने लोग आज पॉवर्टी के नीचे उन्हें पॉवर्टी की रेखा से बाहर निकालो, मार्जिनलाइज लोगों को मुख्य धारा में लेकर के आओ, जिन क्षेत्रों का विकास नहीं उन क्षेत्रों का विकास करो, जो इंडस्ट्री है, डेवलपमेंट है, वो कुछ घराने कुछ लोगों तक सीमित ना रहे, उनका ज़्यादातर लोगों में स्प्रेड करो, ज़्यादा लोगों को इंडियन रिसोर्सेज पर हिस्सेदारी दो, स्टेक होल्डरशिप बढ़ाओ, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी फॉलो करो। So establishment of a socialist pattern of society as the goal of economic policy, it was given in the 1956 industrial policy। इकोनॉमिक पॉलिसी टू कन्फर्म, तो इसी वजह से फिर इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या करना था? इकोनॉमिक पॉलिसी टू कन्फर्म टू द नेशनल गोल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो फिर सेकंड प्लान ने एम लिया, क्या एम लिया? वही रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद पर्टिकुलर एम्फेसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, दैट इज आयरन एंड स्टील, हैवी केमिकल्स, fertilizers, heavy engineering and machine building industries, all were the heavy and basic industries। तो इसीलिए सेकेंड प्लान का एम था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड, और किस बात पर एम्फसाइज करके? हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करेंगे। ये सारी हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, इट विल फीड द अनदर इंडस्ट्रीज, इट विल बी द बेसिक इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री, it will provide the machines, will provide the chemicals, will provide the electricity, will provide the minerals, will provide the basic infrastructure so that all other industries can nurture, all other small, medium and intermediate scale government industries can nurture, private ancillary industry can nurture, so that there will be the development of industrial atmosphere, the conducive atmosphere for the growth of the industry। So that will only happen if you are having plan for the rapid industrialization of the nation, and to that, for that thing to become happen, you need to understand, you need to provide the basics, you need to provide the raw material, the input to all other industries। So all the heavy and basic industries are associated with that। You need to create an industrial base, that's why there is a basic industry, serving the basic input requirement, creating the base of the industry in the country। Okay, there are many things associated with why they are heavy and basics। पिछले 24 लेक्चरों में यही तो समझाया है, दोबारा थोड़ा रिपीट करना है। इतनी बात समझ में आ गई भाई? सेकेंड 5 ईयर प्लान हो गया भाई, और कितना कराएं? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर, सेकंड में हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, दैट्स ऑल। आओ थर्ड 5 ईयर प्लान करें। थर्ड, कैसे भारत की यात्रा तय हो रही है? देखो 1951 से 56 तक कुछ, 56 से 61 तक कुछ, तो इन 10 वर्षों के तहत भारत कैसा हुआ, ऐसे भी एनालिसिस करने, सुंदर सुंदर वे में एनालिसिस कराऊंगा। तो प्रथम 1951 से 61 के भारत में ने 2 मुख्य ग्राउंड पर धड़ों पर स्थिरता प्राप्त की, एक कृषि पहले प्लान में, दूसरे में बेसिक हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। 10 वर्षों में ये भारत हुआ। आइए 10 वर्ष का भारत एक डिकेड का भारत हो गया। आइए नेहरू का एक दौर हो गया, 2 प्राइम मिनिस्ट्रियलशिप हो गई नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, दूसरे भी, ओके, हो गया उनका ये टेन्योर। अब देखिए, तो इसलिए प्लानिंग को नेहरू मॉडल से प्रभावित माना जाता है, इसलिए नेहरू मॉडल माना जाता है इसे। नेहरू प्लानिंग, नेहरू एरा, नेहरू पीरियड। तो आज की संसद की डिबेटों में क्या ही देखते हैं, नेहरू काल में क्या था, वही काल था,
और आज अमृत महोत्सव में, महोत्सव है वो आप तय करना क्या है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। ओके, थर्ड 5 ईयर प्लान क्या कहता है? 1961 से 66, अभी तक 1 साल का भी गैप नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं। 51 56 61 51 56 56 61 61 66। इंडियन प्लानर्स फेल्ट दैट, मतलब रिजल्ट देखो कैसे आ रहे हैं 5-5 सालों में, ऐसा भी नहीं कि वैसे ठंडे बस्ते में लेके बैठे हुए ना। पहले प्लान के बाद इनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एटमॉस्फेयर फील हो गया, अब दूसरा प्लान खत्म हुआ तो देखो इनको क्या फील हो रहा है। इंडियन प्लानर्स फेल्ट दैट इंडियन इकोनॉमी हैड एंटर्ड द टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ हो गई, कितनी देर ऐसे ही रखोगे अब, सोचो। सो इंडियन इकोनॉमी हैड एंटर्ड द टेक ऑफ स्टेज एंड फर्स्ट 2 प्लान्स हैड जनरेटेड एन institutional structure needed for rapid economic development now. Not only rapid industrialization, rapid economic development. 10 साल के कॉन्फिडेंस से भरा हुआ भारत, इतना का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है पहले 2 प्लान ने, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री के रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में, सर्विसेज के रूप में, कि अब इस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के दम पर इकोनॉमी तैयार है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फेज में एंटर करने के लिए। टेक ऑफ स्टेज एंटर हो गया, डन, सेकंड 5 ईयर प्लान ने अचीव। तो इसके तहत थर्ड प्लान अब अपना गोल रखेगा। तो थर्ड प्लान के गोल देखो बदल गए। पहला प्लान क्या कह रहा है? रिफ्यूजी मसले से निपटो, खाद्य की कमी को पूरा करो, महंगाइयों से निपटो। अभी तो निपट ही रहे थे, वो तो दूसरे प्लान ने कुछ और दिया, कहते हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री लाओ ताकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। ये तो थर्ड प्लान आया है अब जिसका गोल ही है सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। कहते अब इतना का इंस्टीट्यूशनल ढांचा बन चुका है कि अब इंडिया ये गोल के रूप में ले सकता है कि एक सेल्फ रिलायंट सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी होनी चाहिए। अंदर ही डिमांड पैदा करो, अंदर ही सप्लाई पूरी करो, अंदर ही रिसोर्स प्रोसेस करो, अंदर ही कंज्यूम हो जाए। अपनी इकोनॉमी सेल्फ जनरेटिंग हो, उसे पुश ना देना पड़े गवर्नमेंट की तरफ से, थ्रस्ट ना देने पड़े, व्यक्ति स्वयं ही चलित हो जाए, अर्थव्यवस्था स्वयं चलित हो, सेल्फ जनरेटिंग। इतना का प्रोड्यूस करे, इतनी का इनकम प्रोड्यूस हो, उसमें इतनी का सेविंग्स हो, वो फिर इतना का कैपिटल बने कि उस कैपिटल से इतनी का इन्वेस्टमेंट हो, फिर उससे इतनी की इनकम प्रोड्यूस हो, उससे इतनी का सेविंग्स हो, उससे इतना का कैपिटल बने, उससे इतनी की इन्वेस्टमेंट हो कि फिर उससे इतनी का इनकम हो। एक सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाओ, आना ना पड़े हमें बीच में। उससे पहले सेल्फ रिलायंट हर विषय में। तो थर्ड 5 ईयर प्लान का गोल था सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। पूछा जाता है सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। किसी ने पूछा कैसे सेल्फ रिलायंट कैसे होती है, तो आंकड़ा मिला कि पहले 2 प्लान यानी कि पहले 10 वर्षों में सब चीज़ें ठीक हुई, लेकिन एक चीज़ नोटिस हुई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा ग्रोथ अचीव नहीं हो रहा है, और वो आज दिन तक चुनौती है। टिल डेट दिस इज़ द टारगेट, चुनौती। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट अचीव नहीं हो रहा है, उसको करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एग्रीकल्चर बेस है सारी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए, और एग्रीकल्चर ही एग्रेरियन सोसाइटी है, एग्रीकल्चर ही बेस है देश की इनकम के लिए। और अगर देश को सेल्फ रिलायंट बनाना है, यानी कि फूड सेल्फ सफिशिएंसी तो अचीव करनी ज़रूरी है। अभी फूड सेल्फ सफिशिएंसी में आएंगे, फिर जाके फूड सिक्योरिटी की बात आएगी। तो फूड सेल्फ सफिशिएंसी वी नीड टू अचीव, वी नीड टू इंश्योर द इनकम ऑफ द एग्रेरियन सोसाइटी, वी नीड टू प्रोवाइड देम एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, and that employment should be gainful employment. We need to make the agriculture remunerative, and for that we need to enhance the rate of production of the agriculture. Okay, so we need to achieve the growth rate in the agriculture. तो थर्ड प्लान वही रिपीट किया जो फर्स्ट प्लान, एग्रीकल्चर अगेन द प्रायोरिटी, एग्रीकल्चर वाज द प्रायोरिटी अगेन, and adequate emphasis was laid on the heavy and basic industry.